भगवान को भोग अर्पित करना, उन्हें भोजन, फल, मिठाई आदि का भोग लगाना, ये हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो सब उनके आशीर्वाद और दया से ही प्राप्त होता है। भोग लगाकर हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भोग लगाने की प्रक्रिया में हम स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर उसे भगवान को अर्पित करते हैं। यह आत्म संयम और तपस्या का अभ्यास है जो हमें इच्छाओं और आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। आइए इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। रानी सीता अपने महल के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के सामने खड़ी थीं। उन्होंने एक थाली में स्वादिष्ट फल, मेवे और मिठाई सजाकर रखी थी। थाली को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि मानो ये भोजन राजा के भोज के लिए तैयार किया गया हो। पूजा की थाली हाथ में लिए रानी सीता को ये याद आया कि बचपन में उनकी दादी उन्हें भगवान को भोग लगाने की कहानी सुनाती थी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। वो मेहनती और बुद्धिमान थी, हमेशा पेड़ों से मेवे जमा करती और एक खोखले पेड़ में रखती। एक गर्म गर्मी के दिन सूरज की तपिश से जंगल झुलस रहा था। गिलहरी भोजन की तलाश में निकली, मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। थककर हारकर वह अपने बिल में वापस लौटी। वहां उसने मेवों से भरे अपने भंडार को देखा। गिलहरी को बहुत भूख लगी थी। मेवे इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि वह उन्हें खा लेना चाहती थी। लेकिन तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि जंगल में शायद अन्य जीव भी भूखे होंगे, इसलिए उसने थोड़े से मेवे एक पत्ते पर रखे और जंगल में घूमने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कमजोर हिरन बैठा हुआ मिला। हिरन बीमार था और कुछ खा नहीं सकता था। गिलहरी ने उस हिरन को मेवे खिलाए। हिरन को थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई। उसे एहसास हुआ कि भोजन बांटने में ही असली खुशी है। अगले दिन गिलहरी ने फिर से कुछ मेवे इकट्ठे किए और उन्हें एक पेड़ के नीचे रख दिए। उम्मीद थी कि कोई भूखा जानवर आकर उन्हें खा लेगा। वास्तव में उसी दिन वहां से एक साधु गुजरे। उन्हें भूख लगी थी और उन्होंने पेड़ के नीचे रखे मेवों को देखा। साधु को लगा कि शायद ये मेवे किसी भगवान को चढ़ाए गए हैं। उन्होंने मेवों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और अपना रास्ता जारी रखा। ये देखकर पेड़ पर बैठी गिलहरी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि भले ही साधु को लगा हो कि ये मेवे भगवान के लिए हैं, लेकिन असल में उसने उन्हें ही भोग लगाया है। तभी गिलहरी को समझ आया कि भगवान को भोजन चढ़ाने का मतलब सिर्फ भोजन देना नहीं है। असल में ये दूसरों के साथ बांटने और उनकी मदद करने का एक तरीका है। भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और खुशी का अनुभव होता है। ये कहानी याद कर रानी सीता मुस्कुराईं। उन्होंने भगवान राम को भोग लगाया और प्रार्थना की कि उनका राज्य हमेशा खुशहाल रहे और उनके प्रजा सुखी रहें।